माँ बेटा, क्या बात है, आज तुम इतनी खामोश क्यों? प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं अपने हर किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी जान, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटा। लेकिन ज़ारून ने मुझे माफ नहीं किया। उसकी खफगी आपकी वजह से है। और मैं ये तस्लीम करती हूँ कि उसकी नाराजगी बेवजह नहीं है। मेरी गलती थी सारी। लेकिन अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका हर हुक्म मानूंगी। मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस प्लीज आप ज़ारून से कहें कि वो मुझे दिल से माफ कर दे। ज़ारून तुम्हें माफ कर चुके बेटा, और अगर माफ ना करता तो इस घर में आने की इजाजत ना देता। क्यों ज़ारून बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी। माँ, मम्मी की खातिर मैंने तुम्हें माफ किया। अम्मी को खुश रखोगी तो मेरी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। अम्मी जान, बहुत शुक्रिया अम्मी जान। अगर आप ना होते तो शायद ज़ारून मुझे कभी माफ नहीं करता। बेटा, वो तुमसे हर्ट है, उसे थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता
ठीक हो जाएगा। शरीफा, इस वक्त कौन आ सकता है? चले मैं देखती हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन आ सकता है पता नहीं। अब कौन था शरीफा? आतिफ आया था, आरिफ का बड़ा भाई। वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। मैंने कहा रात हो गई है, सुबह आना। मुझसे क्या बात करना चाह रहा था? और मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। आपको उसे साफ साफ जवाब दे देना चाहिए था ना। उसे सुबह बुलाने की क्या जरूरत थी? मोहल्लेदारी है, मोहल्ले में रहना है तो सबसे बना के रखनी है, और इससे तो बिगाड़ना भी नहीं है। इसने आरिफ को कंट्रोल में रखा हुआ है। अब सुबह आएगा तो दरवाजे पे ही सुन लीजिएगा क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब जब आपने बुला ही लिया है तो सुन लूंगी क्या कहना चाहता है। मासूमा, शुक्र है इस घर की खोई हुई रौनक आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। माशाल्लाह से ज़ारून के दूसरे बेटे का नाम शफक ने ज़यान रखा है। माशाल्लाह, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। शुक्र है अल्लाह ने मुझे जिंदगी में ही ये दिन दिखा दिया। माशाल्लाह दो दो पोतों की दादी बन गई हूँ। कुदरत का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना कम है। इसका मतलब शफक घर आ गई है तो नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? नहीं, वो मिल तो गई है मासूमा, लेकिन अब वो इस घर में वापस नहीं आना चाहती। अरे बेटा, तुम पराठा नहीं ले रही हो? मैं जानती हूँ कि आजकल के बच्चे हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन कभी कभी देसी खाना भी खाना चाहिए। दरअसल आंटी, जिन हालात से मैं गुजर के आई हूँ, कुछ भी दिल नहीं कर रहा खाने का। बस ये सोच रही हूँ मेरा आगे क्या होगा। वो लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम पे आज भी नहीं आने दूंगी। तुम अपनी आंटी के घर पे बिल्कुल महफूज हो, और तुम्हारे ताया और उनकी फैमिली को ना को चने ना चबा दिया ना, तो मेरा नाम भी रुमाना नहीं। चलो शाबाश, पराठा लो और खा के बताना कि मैंने कैसे बनाया। बहुत मजे गए। आपको पता है, जब मामा का मूड अच्छा होता था ना,
वो मेरे लिए और बाबा के लिए ऐसे ही लच्छे वाले पराठे बनाया करती थी। बस बेटा, क्या कह सकते हैं, यही अब दुनिया का दस्तूर है। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की और मालदार भी। ये अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी बन जाए। ये देखो, आ गया मेरा हैंडसम बेटा राशिद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। और राशिद, ये है दुआ। हेलो। इस प्यारी सी बच्ची के बारे में मैंने तुम्हें रात को बताया था ना। ओह हाँ हाँ, सही है, याद आ गया मुझे। यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, भला आंटी के होते हुए यहाँ पे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। माशाल्लाह, मेरी वालदा जैसी केयरिंग, नेक और स्वीट खातून आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे राशिद, पराठा तो लो बेटा। अरे अरे अम्मी, क्या कर रही हैं आप? आज चीट डे थोड़ी है मेरा। डाइट कर रहा हूं ना मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई आजकल के बच्चों के एक ही मसले, हेल्थ कॉन्शियस हो गए बहुत ज्यादा। कौन था शरीफा? आरिफ का भाई आतिफ है। अच्छा, ये बार बार क्यों आ जाता है? इसको मुझसे काम क्या है? पता नहीं बेटा, मैंने घर में बुलाना मुनासिब नहीं समझा। बाहर दरवाजे पे खड़ा हुआ है। आज ही वहीं पे बात कर लेते हैं। ठीक है। जी कहिए, क्या बात है? दरअसल आपको मैंने बताना ये था कि आरिफ का मैंने पक्का इंतज़ाम कर दिया है। उसे मैंने एक नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, उनका वहाँ इलाज होगा और वो नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। ये सब कुछ मैंने आपकी परेशानी के लिए किया है। हालांकि इसमें अच्छा खासा मेरा खर्चा हो गया। गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे पैसे अरेंज करके मैंने उनकी फ़ीस अदा कर दी है, ताकि आपकी परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकें। आप मुझे बता दें आपका क्या खर्चा आया है? हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी। अरे तौबा करें, अब मैं आपसे पैसे लूँगा? आप तो हमारी अपनी हैं। शुक्रिया आपका। लोग सही कहते हैं कि बेटियों के दम से घर में रौनक होती। मेरी भी एक छोटी बेटी, एक्सीडेंट हो गया था उसका। अगर आज मेरी वो शनाज जिंदा होती तो तुम्हारी जितनी होती। अरे संभालें आंटी खुद को, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। नहीं, बेटी जैसी क्यों? तुम तो मेरी बेटी हो। बिल्कुल तो बेटे। यकीन करो, जब से तुम आई हो ना इस घर में रौनक आ गई है।
मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। खाने के बाद ना इसको शॉपिंग के लिए ले जाना, इसको कुछ कपड़े खरीदने। अम्मी वो एक्चुअली मुझे लंच के बाद एक इम्पोर्टेंट काम से जाना था। देखो बेटा, लेके तो मैं भी जा सकती थी इसको, लेकिन घर से निकलते वक्त एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे लिए इसकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, आप कहती हैं तो मैं इसको ले जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थैंक यू। अब चलो मैं तुम लोग के लिए खाना लगाती हूँ। आपको तो आंटी ने मुझे कंपनी देने के लिए कहा था ना? हाँ, वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट ईमेल करनी थी मुझे। आई एम सॉरी, फिर तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। नहीं, इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे घर पे मेहमान हैं, आपको किसी भी किस्म की यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये ईमेल कर लूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। या श्योर। थैंक यू। मैं कल से यहाँ हूँ, मगर जारू ने नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखा, ना ही मुझसे बात कर रहा है। वो चुड़ैल शफक यहाँ पर नहीं है, फिर भी जारून के हवासों पर सवार। वो यहाँ नहीं आना चाहती, मगर जारून तो उसके पास जा सकता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। सारून प्लीज गुस्सा थूक दो।
अम्मी जान का कितना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। और अब तुम्हारा गुस्सा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। उससे मैं नहीं हूं मैं। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? सारों, मैं जानती हूँ सारून, तुम ज़ैन को बहुत मिस कर रहे हो। तुम ऐसा करो कि तुम ज़ैन को यहाँ ले आओ। वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा हक है उस पर। ज़ैन तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा तो तुम भी मुतमईन रहोगे। मैं उसकी परवरिश करूंगी। क्या कहा तुम? ज़ैन को यहां लेकर आऊं तुम्हारे पास, ताकि अपनी लापरवाही से उसे दोबारा मौत के मुंह में धकेल सको तो? ठीक है अम्मी, ऑफिस चलता हूँ, टाइम हो गया। ठीक है, मुझे शफक के पास छोड़ दोगे प्लीज? बच्चे भी होंगे, आज सारा दिन वहीं स्पेंड करूंगी, दिल भी लग जाएगा। और वापसी में तुम मुझे पिक कर लेना। जी अम्मी। एड्रेस भेजा आपको शफक ने? हाँ मेरे पास है, मैं अभी तुम्हें सेंड करती हूँ। अम्मी वैसे मैं सोच रहा था कि मैं भी बच्चों से मिल लेता। बहुत टाइम हो गया उन्हें देखा नहीं है, मिस कर रहा था। अरे क्यों नहीं बेटा, आखिर तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें तो मिलना चाहिए उनसे। लेकिन अम्मी कहीं शफक को एतराज ना हो। तुम चलो, शफक इतनी संगदिल नहीं है कि एक बाप को अपनी औलाद से भी ना मिलने दे। चले चलो आज आज ये लो राशन। वो जो भी शॉपिंग करना चाहे ना उसको करने देना, और फटाफट तुम ना पेमेंट कर देना, उसे कोई भी पैसा खर्च करने नहीं देना। लेकिन क्यों? अरे बेटा, पैसा पैसे को खींचता है। आज हम उस पे खर्च करेंगे तो फ्यूचर में हमारे पास तिगना आएगा और हमारा इंप्रेशन भी उस पे अच्छा पड़ेगा। वैसे एक बात बताइए, मेरी अदाकारी कैसी लग रही है आपको? मजा आ रहा है? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। आहिस्ता बोलो, अगर उसने सुन लिया ना तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अब जाओ, वो बाहर खड़े इंतजार करिए तुम्हारा। जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये लड़का तो अपने भोलेपन में ना किसी दिन हमें ले डूबेगा। शरीफा, शरीफा जी वो आज खाना मैं खुद बनाऊंगी। आज फूफो आ रही हैं और उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं उनकी फेवरेट डिशेस बनाऊं। अजरा भी आ रही हैं, तो फिर ऐसा करें, आप मुझे जल्दी से सामान की लिस्ट बना दें ताकि मैं जाके सामान लेकर आ जाऊँ। इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी, मैं लिस्ट लेकर आ गई हूँ। ये ले, और ये रहे पैसे। आप जब तक सामान ले आए मैं ज़ैन और ज़यान को तैयार कर देती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है।
क्या मैं भूल जाऊं वो सब जो ज़ारून ने मेरे साथ किया? काश ज़ारून को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो सिर्फ एक बार मुझसे कह दें कि शफक मुझे गलत फहमी हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैं सब भूलकर उन्हें माफ़ कर दूंगी, क्योंकि मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ उनसे, और फिर वो मेरे बच्चों के बाप हैं। और हमारे झगड़ों से सबसे ज्यादा मुतासिर हमारे ही 2 बच्चे होंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी गलती मानते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि उन्होंने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। आज सारा दिन बुढ़िया की खिदमत करूंगी, उनकी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी, खूब चापलूसी करूंगी ताकि ये बुढ़िया खुश हो जाए और ज़ारून का मूड ठीक हो जाए। अम्मी जान, अच्छा आसिया, आज खाने में अम्मी जान की पसंद की सारी डिशेस बनेंगी। मैं भी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम सबको बताना कि खाना माहम भाभी ने बनाया है। लेकिन माहम भाभी बेगम साहब तो आज घर पर नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई है? वो तो जी शफक भाभी के घर गई हैं और शाम तक वो वहीं रहेंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में भाभी सिर्फ मैं हूं, माहम भाभी। उस मिस्री के नाम के साथ भाभी मत लगाना। शफक अब दोबारा इस घर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? वो वापस जरूर आएंगी इंशाल्लाह। खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही हो तुम? और ये बताओ कि अम्मी जान अकेले गई हैं, किसी के साथ गई हैं? वो ज़ारून भाई के साथ गई हैं। क्या? ज़ारून? बला टली। कितना प्यारा है, ये देखें, सूट करेगा ना? ले लो। मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी चॉइस है, आपको पसंद आ रही है तो आप ले लीजिए। बहुत खड़ूस इंसान है आप। मेरा दिल रखने के लिए कह देते कि हाँ ले लो, अच्छा लगेगा। नहीं। देखिए, बात यह है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही जबान पे। और वैसे भी मैं ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। दादी से मिलो बेटा। चिप, मेरा शहजादा तो पहले से ज्यादा क्यूट हो गया है। हाँ
कैसी हैं आप पप्पू? मैं ठीक हूँ। वो जयान की तरह। मैं जयान से भी मिलवाती हूँ, अभी वो सो रहा है। आप प्लीज आए ना, बैठे। आज हाँ। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। आइसक्रीम खाएंगी आप? देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे बदगुमान ना हो। एक सीधे साधे इंसान को अगर आप खड़ूस का लक़ब देंगी तो उससे बहुत तकलीफ होगी। अम्मी, शफक कहाँ रह रही है? ये कैसी जगह पर रह रही है शफक? उसका अपना अच्छा भला घर है, वहां जाकर क्यों नहीं रहती? हमारे साथ नहीं जाना चाहती, बेशक ना जाए, अपने घर में तो रह सकती है ना। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैं तो ये जगह देखकर खुद परेशान हो गई हूँ। बात करती हूँ मैं शफक से। समझाएं उसे समझाएं कि अपनी जिद पर रहना चाहती है, बेशक रहे, शौक से रहे, मुझसे ताल्लुक नहीं रखना ना रखे। लेकिन प्लीज उससे कहें कि अपने घर में जाकर रहे। ये इलाका, ये घर, ये माहौल मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। प्लीज समझाएं उसे। हाँ ठीक है, तुम जाओ बच्चों के पास, मैं देखती हूँ शफक कहाँ रह गई। सारून मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहा? मुझे समझ नहीं आता शफ, तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे बगैर एक एक पल मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा। आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। जानती हो तो फिर ये भी जानती होगी कि तुम्हारे बगैर अब दिल नहीं लगता शफ। तुम, हमारे बच्चे, वही तो इस घर की रौनक है। और जब से गए हो घर खंडर बन गया है शफक। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मान जाओ। जब ज़रे है दिल